नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के पास। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुला के प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, आप सब जानते हैं। मेरी बेटी पार्वती की हाथ की रेखाओं को देखिए और इसमें क्या दोष गुण है, कृपा करके बताइए। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए और बोले, महाराज अरे आप दोष गुण पूछ रहे हैं, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम नोट करिए, आपकी बेटी का नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। ये सदैव अपने पति को प्रिया होंगी। महाराज आपकी बेटी के नाम को लेकर संसार की स्त्रियां अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, आपकी बिटिया की सदैव सर्वदा पूजा होगी। महाराज हिमांचल जी बोले, दोष कोई नहीं है इसमें। नारद जी बोले, लेट मी चेक अगेन। नारद जी फिर से देखे, बोले बेटी में तो दोष नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें दोष दिखाई दे रहा है। इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दोष दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? नारद जी बोले, नोट करते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूं। आपके बेटी का पति अगुना अमाना, मातु पितु हीना, 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 उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन, नगानय मंगल वे, अस स्वामी एहि कहाँ मिले, परिहस्त से। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा बाबूजी? जोर से बोलिए। अगुण, अगुण मने, आप लोग बोलिए अगुण मने अगुण। दीदी आप बोलिए, जिसमें कोई गुण ना हो। यही हिमांचल भी समझ गए थे, लेकिन नारद जी ये नहीं बोल रहे कि उनमें कोई गुण नहीं है। नारद जी कहते हैं अगुण यानी जो सत रज तम तीनों गुणों से परे हो। आपके बेटी का पति त्रिगुणातीत होगा, अगुण होगा। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। हिमांचल जी का चेहरा बनते जा रहा है। नारद जी बोले, महाराज तिसरका बतावे, आपके बेटी का जो पति होगा ना, उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे, कब मरे? नारद जी बोले, थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से वो बिना माई बाप का ही है, मातु पितु ही ना, उदासीन रहता है, संशय रहित रहता है। हिमांचल जी बोले, आप नारद जी क्या बोल रहे हैं, ठीक से नहीं देखे हैं का? नारद जी बोले, असली अभी बताया नहीं, वो तो छिपा के रखा हूं। बोलिए तो बता दूं। बोले, अब का बाकी है? नारद जी बोले, महाराज आपके बेटी का जो पति है ना, जोगी होगा। जोगी, जोगी बुझाता?
जोगी देखे हैं आप लोग? कौन कौन जोगी देखा है? कैसे होते हैं जोगी? सौरभ बाबू जोगी देखे हैं? हमारे गोरखपुर में संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, वहीं से जोगी निकलते हैं। गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के, सिर पर गेरुआ रंग का फेटा लगा के, हाँ बाबूजी वही, आज सारंगी लेके बजाते बजाते गांव नगर में घूमते हैं झोला लटका के। कौन कौन देखा है जोगी को? देखे हैं आप लोग? कल्पना करिए आप अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए लड़के के घर में गए तय करने के लिए। बाहर बैठका में बैठ के लड़के के पिता से सब कुछ तय कर लिया, डेट भी फाइनल कर लिया, और उसके बाद आप बोले एक बार बेटे को थोड़ा देख लेता ना तो संतुष्टि हो जाती। लड़के का पिता बोला अभी बुलाता हूं। बाबू बाहर आओ, आओ बाबू। अब भीतर से सारंगी बजावत जोगी के कपड़ा पहन ले। अरे जगावे कौनो जोगिया हो जोगा जती के। अब सोचिए वो बाहर निकले, क्या आप देख करके शादी करेंगे? बोलिए, पता चल जाए कि लड़कवा जोगी है, क्यों ब्याह करी? नारद जी बोले बाद में कोई कंप्लेन नहीं, हम अभी कंफर्म कर दे रहे हैं, दूल्हा जोगी होगा। उसकी विशाल विकराल जटाएं होंगी महाराज। हिमांचल जी बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली अबहियों ने की बतैले। बोले अब क्या बचा है बताने को? नारद जी बोले महाराज आई एम सो सॉरी, आपके बेटी का पति नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता, नगन अमंगल वेश बना के रहता है, नंगा रहता है। अरे राम। हिमांचल जी बोले आप संभाल करके नहीं बोल रहे हैं। नारद जी बोल रहे हम कहा बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं। अस स्वामी यही कहानी आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही है, ऐसा इनको पति मिलेगा। हिमांचल जी तो रोने लगे। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने कैसा दूल्हा लिख दिया है? हिमांचल जी नारद जी को किनारे लेकर गए, बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? कोई उपाय है नारद जी दूल्हा चेंज करने का? सीताराम जितना बोलिएगा हम दे देंगे। पूजा कराना है पूजा कराइए, जो करना है करिए, दूल्हा चेंज करिए। नारद जी बोले असंभव, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो ललाट पर रेखाएं खींच दी हैं कोई बदल नहीं सकता महाराज, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जो जो मैंने दूल्हे का लक्षण बताया है वो सारे लक्षण केवल और केवल भगवान महादेव में प्राप्त होते हैं। और यदि शंकर जी से विवाह हो गया आपकी बेटी का तो कल्याण समझिए। हिमांचल जी बोले ब्याह होगा कैसे? नारद जी बोले इसीलिए मैं आया हूं, जो तप करे कुमारी तुम्हारे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अब भावे उमेटे सकहि त्रिपुरारी, भावे इतना सुनने की देरी थी। अगले दिन मैया पार्वती उर धरे उमा प्राणपति चरना, उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, साग खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बिलपाती मही पर सुखाए, बिलपाती मही पर सुखाए,
तीन सहस संवत सोई खाए, 3 सहस संवत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने परना, परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तप भय अपरना, महि नाम तब भयो अपरना, देखि उमहि तप कीन शरीरा, देखे महि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। ब्रह्म गिरा आकाशवाणी हुई। गगन गंभीरा, अस्तप काहू न कीन्ह भवानी, अस्तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, हरे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। पार्वती मैया ने जाकर इतना कठोर तपस्या की है, इतनी कठोर तपस्या, हजारों वर्ष तक। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपने जैसी तपस्या की है ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। हम कहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आप बहुत शीघ्र भवानी बनने वाली हैं। पिताजी बुलाने आए तो अपने घर जाइएगा लौट करके। इधर जिस दिन से सती जी का शरीर शांत हुआ था, भगवान शिव वैराग्य में आ गए। कैलाश से बाबा निकल पड़े थे। कहीं कथा होती तो वेश बदल के कथा सुनते रहते, कहीं भगत लोग मिल जाते तो शंकर जी उनको भगवान की कथा सुनाते रहते थे। उनके इस नियमावली को देखकर राम जी प्रसन्न हुए और एक दिन राम जी ने प्रकट होकर के शंकर जी को दर्शन प्रदान किया। बाबा गदगद हो गए। राम जी ने कहा, बाबा यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। राम जी ने कहा, मैं यही मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए।